अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम ग्वार सीट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के हाजिर हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं। पुखराज सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। और पहला प्रश्न आपसे रहेगा सर कि सबसे बड़े ग्वार सीड उत्पादक राज्य जो राजस्थान है, वहाँ पर ग्वार सीड की शुरुआती जो खेती है उसके नंबर सामने आए हैं। शुरुआती खेती में हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी ग्वार सीड की खेती को लेकर के आप किस तरह के संकेत इसे मान रहे हैं और साथ ही साथ क्या इस बार राजस्थान में ग्वार का रकबा बढ़ने की संभावनाएं हैं? जी जी, इसमें पहली बात तो जो राजस्थान सरकार ने आंकड़े दिए हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि पिछली बार जो 29,83,000 हेक्टेयर में ग्वार की बिजाई हुई थी, उसके मुकाबले में सिर्फ 25 लाख हेक्टेयर का ही लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ने लक्ष्य रखा है, यानी इसकी खेती घटेगी, ऐसा है। दूसरा, अभी तक ग्वार बिजाई सिर्फ 5% हुई है, वो भी कुछ नहरी एरिया में और कुछ ऐसे एरिया में जो परंपरागत ग्वार की एरिया नहीं है। जहां तक धरातल से जो रुझान मिल रहे हैं, जो इस समय नहरी इलाकों में बिजाई होनी चाहिए थी, वहां पे इस बार ग्वार की बिजाई नगण्य है, एकदम नाम मात्र की बिजाई है, क्योंकि वहां पे किसानों का रुझान है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो नहरी बेल्ट है उसके अंदर कपास के अंदर है। तो कपास की और मूंगफली की बिजाई ज्यादा है, दूसरे नंबर पे मूंग है और तीसरे नंबर पे बाजरा है और इस बार ग्वार का नंबर चौथा है। तो अभी तक ग्वार की बिजाई है वो कमजोर है, संतोषजनक नहीं है और आने वाले समय में भी यदि यही स्थिति रही और सरकार का जो लक्ष्य दिया है वो भी वैसा ही रहा तो ग्वार की बिजाई निश्चित रूप से कम होगी सर, ये कह रहे हैं? जी। अच्छा जी। और अगर हरियाणा गुजरात में किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा सर? वहां पे भी इसी तरह की इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसी तरह के आंकड़े मिल रहे हैं? बिल्कुल। हरियाणा तो पिछली बार भी कमजोर था, इस बार भी कमजोर रहा है। दरअसल इस खेती से रुझान हटा है और वैसे ही गुजरात में भी इसका रुझान हटा है। रुझान हटने का जो एक मुख्य कारण है वो है मूंग की एमएसपी बढ़ना और मूंगफली की एमएसपी बढ़ना और साथ में कपास के भाव भी ऊंचे रहना। और दूसरा कारण है कि 10-12 सालों से जो किसानों को, व्यापारियों को ग्वार में तेजी का इंतजार था वो तेजी आई नहीं है। The person you are speaking with has put your call. ओह, लगता है कहीं और बातचीत करने लगे पुखराज साहब। ये नंबर आप देख रहे हैं कि अभी तक ग्वार सीड की खेती के क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और पिछले साल जो नंबर था वो 1.15 लाख आंकड़े थे। ये पुखराज जी शायद दोबारा जुड़ चुके हैं। जी सर, आपकी बात बीच में साथ फोन होल्ड पे चला गया। जी सर, बताइए। हाँ, मेरा ये जो 10-12 साल से ग्वार में जो मंदी चली है, इससे भी किसानों का रुझान इस फसल से हटा है। तो अब सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के जो किसान हैं उनकी मजबूरी है कि उनको 3 में से एक चीज चूज करनी है, बाजरा, मोठ और ग्वार। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसे मानसून आएगा, बरसात होगी, उसके अनुरूप उसकी खेती आएगी। जी जी। और सर, आपने हरियाणा, राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की बात की। गुजरात में भी यही सब, मतलब ओवरऑल भारत में यही स्थिति है ना सर? ओवरऑल भारत में 3 स्टेट हैं, देखिए, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। हाँ। तो गुजरात में भी बहुत कम ग्वार, 3.5-4 लाख बोरी ग्वार आता है गुजरात से। पहले 7-8 लाख बोरी आता था, फिर कम हुआ, 6 लाख हुआ, अब और कम आने लग गया है। वैसे ही हरियाणा से भी ऊपर में 30 लाख बोरी, 35 लाख बोरी ग्वार आता था, वो भी कम होते होते पिछले साल 10-12 लाख बोरी ग्वार आया। तो ये ग्वार के रकबे हैं वो घट रहे हैं और इसी कारण मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार ने भी अपना बिजाई का लक्ष्य घटाया है। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपकी खेती 29.5 लाख हेक्टेयर में हुई है और अब आपने बिजाई का लक्ष्य सिर्फ 25 लाख टन रखा है। ठीक है। और इस बीच सर, अगर इन तमाम नंबर्स को, इन तमाम आंकड़े को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो क्या आपको लग रहा है, क्या वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर आपको लगता है कि अभी ग्वार की कीमतों में प्रेशर रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक प्राइस आउटलुक की बात है, ये पूरा का पूरा फ्यूचर मार्केट है, वायदा मार्केट। वायदा मार्केट घटता है तो हाजिर के अंदर बाजार घट जाता है, वायदा मार्केट बढ़ता है तो हाजिर में बाजार बढ़ जाता है।
इसके भाव बढ़ने के और घटने के पीछे जो कारण होने चाहिए, या तो निर्यात में कमी आए, तो निर्यात में इसके कोई कमी नहीं आई है, और यदि फसल में बढ़ोतरी हो तो घटे, तो वैसा भी कोई बात नहीं है। तो अभी तो फसल की बिजाई का टाइम है, वो भी कमजोर दिख रही है। उसके बावजूद भी आप देखिए आज लगभग 1.5% के आसपास मंदा है बाजार। तो ऐसी ये मंदी आनी नहीं चाहिए थी, पर ऐसा हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम है और चंद लोग ही इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस ट्रेड के भरोसे तेजी मंदी नहीं सोच के मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, पर ये ब्राइट तभी होगा जब वायदा उसी अनुरूप काम करे। चलिए, तो अब जरा नज़र डाल लेते हैं। हमारे साथ जो है अजय जी तो है नहीं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी नहीं है इस समय, लेकिन इस समय हमने जो है आपके लिए ट्रेडिंग कॉल लेकर के रखी हुई है। हमने बातचीत की अजय केडिया जी से और उनसे जानने की कोशिश की कि अगर आज के लिए अगर एग्री कमोडिटी में कहीं ट्रेड करना हो तो कहाँ पर मौके निकल करके आ रहे हैं। तो आइए एक एक करके जरा उन तमाम कमोडिटीज़ पर नज़र डालते हैं जहाँ पर अभी भी जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अजय केडिया जी का मानना है कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप ग्वार जो है वो ख़रीद करके चलें। 5070 के आसपास यहाँ पे ख़रीदने की सलाह दी गई है और आप ऊपर की तरफ आपको 5160 5160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है 5020 का। 5020 के स्टॉप लॉस के साथ ग्वार में ख़रीदारी करके चलें, यहाँ पर 5160 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कहाँ ख़रीदारी करके चल सकते हैं तो कैस्टर में बाय करने की सलाह दी गई है 6720 6720 के लेवल पे ख़रीदारी करें। 6780 60 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए 6680 का। तो यहाँ पर इन दो कमोडिटीज़ पे ख़रीदारी की राय यहाँ पर अजय केडिया जी की तरफ से निकल करके आती हुई। इसके अलावा एक और कमोडिटी जहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं वो है जीरा। जीरा में आपको 19,600 19,600 के आसपास खरीदने की सलाह दी जा रही है और ऊपर आपको 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 400 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 16,300 का, वो अवश्य फॉलो करें। तो स्टॉप लॉस लगाइए 16,300, 20,000 के लक्ष्य के लिए जीरा में भी खरीदारी करने की सलाह निकल करके आती हुई। और लास्ट कमोडिटी जहां पे खरीदारी की सलाह दी गई है वो है कॉटन सीड ऑयल केक। कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी की सलाह दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर 3120 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर 60 रुपये ऊपर के लिए टारगेट, 3180 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है वो है 3080 3080 के स्टॉप लॉस और 3180 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है।